आइए अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया है। सम्राट चौधरी ने आज बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ भी ले ली। आज लोक भवन में गवर्नर सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को शपथ दिलाई। लेकिन नोट करने वाली बात यहां यह थी कि शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं में सिर्फ पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आए। पता यह लगा है कि अब सम्राट चौधरी 1 मई को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के दफ्तर पहुंचे और कामकाज संभाला। 2 घंटे में विभागों का बंटवारा भी हो गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने होम, एग्रीकल्चर, हेल्थ, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स समेत कुल 29 विभाग फिलहाल अपने पास रखे हैं। डिप्टी सीएम विजय चौधरी को वाटर रिसोर्सेज, माइनॉरिटी वेलफेयर, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और रूरल डेवलपमेंट समेत 10 डिपार्टमेंट मिले हैं। उन्हीं की पार्टी के दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजेंद्र यादव को फिलहाल एनर्जी और फाइनेंस समेत 8 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। पता चला है कि मंत्रिमंडल में किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट उन्हें मिलेंगे, इसका एक टेंटेटिव फॉर्मूला भी तैयार हो गया है। जानकारों के मुताबिक मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के 15 मंत्री होंगे, जेडीयू के 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर समेत 17 मंत्री होंगे। इसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी को 2, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1-1 मंत्री पद मिलेगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलकर बिहार को तेजी से विकास के रास्ते पर लेकर चलेंगे। आज से ही बिहार के लिए काम शुरू कर दूंगा और बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला है। कामकाज संभालने के बाद सम्राट चौधरी के सोशल मीडिया प्रोफाइल में लिख दिया गया बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ने भी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में खुद को पूर्व मुख्यमंत्री लिख दिया। इस बदलाव से बीजेपी खुश है, जेडीयू के नेता खामोश हैं और आरजेडी के नेता दुखी हैं। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। लिखा, बिहार के चुने हुए चीफ मिनिस्टर को हटाने का आपका मिशन पूरा हुआ। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को हटाकर सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बनने पर बधाई। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी वही मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण में बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं आया, कोई मुख्यमंत्री भी नहीं आया। इससे साफ है कि बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। सम्राट चौधरी को चोर दरवाजे से सीएम बना दिया गया। चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली बीजेपी का पहला सौगात है, जहां कि मुख्यमंत्री के बारे में ये नहीं पता है कि वो कितनी पढ़ाई उन्होंने की है, जिसके बारे में ये नहीं पता है कि उनका चाल चरित्र चेहरा पर जो पहले दाग जो लगा हुआ है उस पर उन्होंने कोई सफाई, कोई टिप्पणी नहीं दी है। लेकिन ये नई भाजपा है और इस भाजपा में ऐसे ही लोगों की चलती है और उन्होंने बिहार पर एक नया चेहरा थोपा है। भाजपा के स्वयं लोग नहीं आए थे आज, पूरे राज्य, पूरे देश के भाजपा का शायद ही कोई बड़ा लीडर आज आया है। कोई भाजपा का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दूसरे राज्य से भी नहीं आया है। तो एक दिखाता है कि जैसे 202 का मैंडेट पिछले दरवाजे से लिया गया है, उसी तरीके से सम्राट चौधरी को भी पिछले दरवाजे से भाजपा वालों ने मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि उनको मालूम है कि सम्राट चौधरी के नाम पर चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव तो नीतीश कुमार के नाम पर हुआ और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ। फैक्ट यह है कि प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव अब क्या कह रहे हैं इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हकीकत यही है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, सम्राट चौधरी को कुर्सी मिल गई। अब सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो बिहार में नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचें, कानून व्यवस्था ठीक रखें, विकास के काम आगे बढ़ाएं। आज उन्होंने यही वादा किया। चूंकि सम्राट चौधरी ने आज ही शपथ ली है और आज ही ऑपोजिशन ने उनकी आलोचना शुरू कर दी है, ये अच्छा संकेत तो नहीं है।